दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट अफ्रीका। लेकिन दोस्तों जानते हो सबसे हैरानकुन बात क्या है कि अफ्रीका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कॉपर, डायमंड, गोल्ड, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ, हर चीज। अगर अभी के लेटेस्ट हालात देखें तो सूडान में अभी एक लिटरली सिविल वॉर हो रही है सिविलियंस के दरमियान और आर्मी के दरमियान। 2023 में वहाँ पे आर्मी ने कू किया। एक्चुअली वो सिविलियंस नहीं है, सिविलियंस भी एक जनरल को ही सपोर्ट करते हैं, तो आपस में कुछ जनरल्स लड़े। उसके बाद आप कॉन्गो की एग्जांपल ले लो जो कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। कैसे वो गरीब तरीन मुल्क बना आप जान के हैरान हो जाओगे। इथोपिया, माली, तो इस तरह के बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज है जो कि आज इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि अफ्रीका कैसे इतना कोलैप्स कर गया, इतना गरीब हो गया। अफ्रीका घर है कुछ पुरानी सिविलाइजेशंस का, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट हो गए, ये सारे जो फिरौन थे, उसके बाद कारथाज हो गए और फिर किंगडम ऑफ कुश, और फिर वहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एम्पायर्स भी बिल्ट हुई माली के अंदर, सोंगाई के अंदर, गाना के अंदर, और जो वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज थे, क्योंकि ये लोग जाने जाते थे अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि गोल्ड में ये लोग ट्रेड करते थे, सॉल्ट इनके पास बहुत ज्यादा था। और जब यूरोपियंस के हाथ में आया ना तो 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को तोड़ दिया और अपने अपने हिस्से बांट दिए, मतलब अफ्रीका को डिवाइड कर दिया, बॉर्डर्स लगा दिए आर्टिफिशियली तौर पे, ना देखा कोई कहाँ जा रहा है। और फिर उसके बाद एथनिक डिवीजन्स पैदा हो गई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो होता कुछ ऐसे है कि 1951 में लिबिया को इटली से आजादी मिलती है, इजिप्ट 1952 में एक रिपब्लिक बनता है यूके से आजादी लेकर, सूडान 1956 में, मोरक्को 1956 फ्रांस और स्पेन से, तुनिसिया 1956 फ्रांस से, गाना 1957 यूके से, नाइजीरिया 1960 यूके से, सोमालिया यूके से, कॉन्गो बेल्जियम, जिम्बाब्वे जिसको पहले रोडेशिया कहते थे उसने भी यूके से ही इंडिपेंडेंस ली थी। तो अगर हम सूडान की एग्जांपल लें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट समझाने के लिए तो इनका केस बड़ा ही सही होगा। 1899 में ब्रिटिश और इजिप्शियंस ने रूल बनाया सूडान के ऊपर जो कि इजिप्शियन को फुल पावर दे रहा था, क्योंकि ब्रिटिश खत्म हो रहे थे। तो सूडान में जो पॉपुलेशन है जो उनके नॉर्थ में है वो मेनली अरब है और मुस्लिम है, लेकिन जो उनके साउथ में है वो अफ्रीकन है और नॉन मुस्लिम है। अब ये बहुत बड़ा डिवाइड आ गया। और फिर 1955 में पहली सिविल वॉर हुई जो कि 1972 तक चली। वजह वही थी कि मुस्लिम लॉज इम्पोज किए गए नॉन मुस्लिम यूथ के ऊपर। और फिर 1983 में एक और सिविल वॉर हुई जो कि 2005 तक चली। तो कंट्री तो तबाह और बर्बाद हो गई क्योंकि आधे से ज्यादा एज उसकी सिविल वॉर में निकल गई। और मेनली आपको काफी अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ इसी तरह की ही एग्जाम्पल मिलेगी। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। कॉन्गो के पास कोबाल्ट की दुनिया के 70% रिजर्व्स हैं और कोबाल्ट एसेंशियल होता है बैटरी बनाने के लिए। अगर कोबाल्ट ना हो तो बैटरी बनती ही नहीं है। और अगर हम देखें पूरे अफ्रीका के, कहा जाता है कि 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं अफ्रीका में। अब सवाल ये है कि अफ्रीका के रिजर्व्स लूट कौन रहा है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, खासकर माइनिंग और ऑयल सेक्टर्स की। चाइना, यूएस, यूरोपियन नेशंस, इन ममालिक की कंपनीज अनफेयरली अफ्रीकन कंट्रीज को लूट रही हैं। अगर साउथ अफ्रीका में मंडेला ना होता तो आज साउथ अफ्रीका का वही हाल होता जो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के मोस्टली। कैसे साउथ अफ्रीका को बचाया नेल्सन मंडेला ने, कभी इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे। अब आप सारा बाहर के लोगों पे नहीं फेंक सकते। अफ्रीका कंट्रीज के अंदर भी बहुत सी करप्शन है, वहाँ पे लोग करप्शन करते हैं और कोई टैक्स का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। जो वहाँ की एलीट है वो ही उनके साथ डील करती है, उन कंपनीज के साथ डायरेक्टली, और कहती है कि जाओ लूट लो रिजर्व्स, बस हमें हमारा हिस्सा दे दो। और आखिर में जो इन कंट्रीज में मिलिटेंट्स और रेबल ग्रुप हैं वो इलीगली रिसोर्सेज जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गए, इनको इलीगली माइन करते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको इलीगली सेल कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल